जब मोदी को, नीतीश को 20 साल दिया, शासन दिया हम लोग, तो क्यों नहीं एक बार चिराग को, तेजस्वी को 6 महीना देखा जाए। बिहार के मुंगेर में चिराग पासवान एक बड़ी रैली कर रहे हैं। रैली में 25 से 30 हजार लोग पहुंचे हैं। चिराग पासवान इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार रैलियां कर रहे हैं। ताकत दिखा रहे हैं चिराग पासवान अपनी, न सिर्फ विपक्ष को बल्कि सत्ता पक्ष को भी, अपने गठबंधन एनडीए को भी। चिराग पासवान ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान के बिना बिहार में सरकार बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि इस बार नामुमकिन साबित हो सकता है। मुंगेर में हैं हम, मुंगेर में इस सभा में आए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालक सिंह है। कहाँ से हैं? जमालपुर विधानसभा, मुंगेर से ही हैं? खड़गपुर ब्लॉक। हाँ मुंगेर से ही हैं मतलब। जी। चिराग पासवान आज रैली कर रहे हैं, क्या लग रहा है रैली में? रैली देख ही रहे हैं, आपको दिख रहा है भीड़ कितने संख्या में है। सिर्फ चिराग जी के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं। चिराग पासवान कितने महत्वपूर्ण है बिहार में? किसी भी बहुत ज्यादा कैसे अहम भूमिका है इनका बिहार में। कैसे अहम भूमिका ये रोजगार विकास की बात करते हैं। हाँ, लोग को इनसे ज्यादा मतलब इनसे बहुत ज्यादा भरोसा है कि ये कुछ कर सकते हैं आगे। हाँ। चिराग पासवान क्यों अच्छे नेता लगते हैं आपको? अच्छा, युवा हैं, बिहार के युवा के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोजगार, युवा को क्या चाहिए? रोजगार मुक्त होना चाहिए। रोजगार मुक्त। प्रशांत किशोर तो आरोप लगाते हैं कि चिराग पासवान कई सालों से राजनीति में हैं, सांसद हैं, लेकिन इन्होंने रोजगार के लिए, बिहार के रोजगार के लिए अब तक इनका कोई योगदान नहीं दिखा है। चिराग जी के पिताजी भी बहुत कुछ किए हैं बिहार के लिए। पिताजी के इसलिए बेटा को वोट मिल जाना चाहिए? नहीं, ये भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। कुछ भी अगर बात रखते हैं तो यही कर रखते हैं। अभी भी कहीं भी जाइए तो देखिए, अगर ये बिहारी फर्स्ट की बात रखते हैं, बिहार के रोजगार की, बिहार के विकास की बात रखते हैं हर एक जगह। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के विकास में चिराग पासवान का योगदान अभी तक उनको नहीं दिखा। आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, वैसा नहीं है। बहुत जहाँ जिस क्षेत्र में वो है उस क्षेत्र में उनका विकास है, दिखता है। हाँ। क्या विकास दिखा आपका? वो सांसद है, उस क्षेत्र में जाके देखिए आप, विकास है। क्या विकास, कुछ बताइए जमुई के बारे में। जमुई के सांसद रहे हैं, वहाँ जाके देखिए, काम किए हैं। क्या काम किया? आप तो आपके तो बगल में जो होना चाहिए वो काम, बहुत सारा काम किए हैं। क्या काम हुआ है? अरे भैया, हम तो यहाँ हैं मुंगेर। आप कैसे कह रहे हैं कि काम हुआ? लोग वहाँ के बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? पासवान जी यहाँ विकास किए। क्या विकास किए? कुछ बोलते हैं? जो भी है अपना, वहाँ सड़क हो, जो भी है, कोई बहुत सारा भवन बनवाए हैं, बहुत सारा विकास किया। बिहार विधानसभा में चिराग पासवान की क्या भूमिका होगी? बहुत ज्यादा। चिराग पासवान को चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। हाँ, लड़ना चाहिए। एज ए सीएम बनने के लिए उनको चुनाव लड़ना चाहिए। सीएम बनने के लिए? हाँ। बड़ी बात कर रहे हैं आप। बड़ी बात नहीं है। युवाओं को अगर कुछ चाहिए तो चिराग पासवान को सीएम बनना चाहिए। नीतीश कुमार है, चिराग पासवान खुद कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी थोड़ा ये हो रहे हैं, तो कुछ नया क्या हो गया थोड़ा? अब उनका उम्र हो रहा है, अब तो नए चेहरे को आना चाहिए आगे। बिल्कुल। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नित्यानंद कुमार। नित्यानंद कुमार, क्या लगता है चिराग पासवान को बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? एकदम लड़ना चाहिए 100%। क्यों लड़ना चाहिए? क्योंकि बिहार बदलेगा नहीं तो फिर कैसे डेवलप होगा। बिहार बदलना जरूरी है, तो नए आदमी आना भी चाहिए। नए आदमी आएंगे तभी तो बिहार बदलेंगे। क्या बनेंगे चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़के? क्या विधायक बनेंगे? सांसद तो पहले से है वो। नहीं, चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए उनको। चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। हाँ। नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? अब देखिए, आदमी एक ही रहेगा तो बिहार डेवलप नहीं होगा। चेंज आएगा तभी तो बिहार डेवलप होगा। हाँ। अब इनके बाद सर से पूछिए। क्या लगता है, मतलब चिराग पासवान को सीएम बनना चाहिए? हाँ, 100%। नीतीश कुमार से बेहतर सीएम हो सकते हैं? नहीं, अब चिराग पासवान आना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत करके राय ले ही लेते हैं। क्या लगता है चिराग पासवान को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? क्यों लड़ना चाहिए? देखिए यहाँ पर कुछ लोग थे, उन लोगों से हमने बातचीत की है, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर 2-3 लोगों से बातचीत कर ली है। क्या नाम है आपका? उमेश प्रसाद यादव। क्या लगता है चिराग पासवान को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? जी, चिराग पासवान को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? लड़ना तो चाहिए। लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए? क्यों लड़ना चाहिए? क्योंकि नया चेहरा है, अच्छा विचार है, बिहार के लिए कुछ सोच रहे हैं। क्या विधायक बनेंगे चुनाव लड़कर? नहीं, क्या बनेंगे? मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ। तो फिर नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? नीतीश, उसका क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू? वो कौन खेत का मूल्य है? उसका क्या वैल्यू है? उसका कोई इमेज है, कोई पैर है? अरे चिराग पासवान तो उन्हीं को उनका अपना नेता बोलते हैं। नहीं, अपना पार्टी उसका है। अरे पार्टी है लेकिन नेता तो नीतीश कुमार को मानते हैं। नीतीश कुमार बैसाखी सहारा है, वो दूसरे के सहारा से चलता है।
ये सबको अपना क्षमता है कि अपने पैर पर चल सकता है, जैसे चिराग पासवान हो या तेजस्वी प्रसाद यादव हो, ये सब बिहार के लिए कुछ सोच रहे हैं, बाकी कोई नहीं। लेकिन चिराग पासवान तो कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा होता है, कभी आदमी का एक समान दिमाग नहीं रहता है, जैसे घड़ी का सुई चलते हैं वैसे आदमी का दिमाग चलता है। हाँ, लेकिन बिहार को चाहिए तेजस्वी या चिराग, चिराग दो, तीसरा कोई नहीं। क्यों कि बिहार का भविष्य दोनों, एक युवक के लिए, नौजवान के लिए कुछ चाह रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? जब मोदी को, नीतीश को 20 साल दिया, शासन दिया हम लोग, तो क्यों नहीं एक बार चिराग को, तेजस्वी को 6 महीना देखा जाए। लेकिन दोनों तो एकदम आमने सामने लड़ रहे हैं, विपक्ष में नहीं, अभी समय है, दोनों एक साथ आएगा। दोनों एक साथ आएगा, ये 100% है। चिराग यानी मोदी जी का साथ छोड़ देंगे? हाँ, एकदम 100% छोड़ेगा। क्यों? चिराग के पिताजी के मोदी ने कितना अपमान किया है, वो तो सब हिसाब ये विधानसभा में लिया जाएगा। ले लेंगे? हाँ, ले लेंगे। लेकिन कल भी चिराग पासवान तो मोदी जी का तारीफ कर रहे थे। क्या? कल भी चिराग पासवान मोदी जी का तारीफ कर रहे थे। थोड़ा सा भी मजबूरी है, थोड़ा सा मजबूरी है। क्या प्लान है बताइए? क्या प्लान है बताइए? प्लान तो बता ही रहे हैं कि नीतीश और मोदी को बिहार से उखाड़ के फेंक देना है, इंडिया से फेंक देना है। देखिए, वो जो जीत रहे हैं वो ईवीएम चोर है। अगर उसको जो घमंड करता है, हमको जनता वोट देता है, एक बार ईवीएम हटा करके वो चुनाव करा ले। हटा के चुनाव? हाँ, एक बार चुनाव कर लिया, हम चैलेंज है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? महागठबंधन जीतेगा। हाँ, लेकिन चिराग आ रहा है भैया, महागठबंधन में आ रहा है। चिराग आ रहा है महागठबंधन में? हाँ, आ रहा है। क्या नाम है आपका? क्योंकि उसका चाचा पशुपति पारस जी आ गए हैं। आपका क्या नाम है? प्रिंस पासवान भी आ गए हैं। आपका क्या नाम है? उमेश यादव। चलिए, हमारे साथ उमेश यादव थे। इन्होंने कहा कि चिराग पासवान को बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और आने वाले समय में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जल्द एक साथ आने वाले हैं और नीतीश कुमार और मोदी जी को बिहार से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, मुंगेर।